थोड़ा बेटर होगा, सब डिस्कस करो बच्चों से। हेलो सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। हेलो हेलो बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। यस 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 सर। क्या हुआ? डिस्कस करते हेलो रुपेश। यस सर। कैसी चल रहा है पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही सर। अच्छी चल रही है। हाँ समझने में कोई दिक्कत होती है आप ये कुछ? नहीं सर। नहीं क्या? नहीं। चलो, महादेव वादमारे। हेलो महादेव वादमारे। हेलो। हाँ यस सर। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? नेटवर्क का इश्यू आता है आपको? नहीं आता? ओके ओके। हेलो सर। हाँ, मैं कह रहा था पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे हम? 27 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम। तो हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, यानी कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या? उसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होमोलॉगस कंपाउंड। ओके, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस कंपाउंड। अब और जो आइसोटोप्स होते हैं, तो जिस एलिमेंट का जो 2 एलिमेंट्स उनके प्रोटॉन नंबर अगर सेम हो गए तो उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स, और जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा तो उसको कहेंगे हम क्या? आइसोबार्स। ओके, हेलो बोलिए। साउंड नहीं आ रहे हैं? May I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Let's move to next question. चलो अब हम 28 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसे उनका आंसर है। 27 का आंसर है होमोलॉगस, क्योंकि देखो उनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए उसका आंसर आ जाएगा सी, होमोलॉगस। ओके, ओके सर। they are the homologous. So let's move to next question. The normal butane and isobutanes are, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन क्या होते हैं एक दूसरे के? जो ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा यस यस चेन बोले चेन आइसोमर। 27 आइसोमर हो सकता है ना सर? कौन सा? 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आइसोमर होगा ना सर? आइसोमर्स नहीं होगा, आइसोमर्स ऑप्शन में नहीं है। कहाँ पे देखो आइसोमर कहाँ दिया है? आंसर होमोलॉगस कैसे आएगा? देखो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब देखो ये आइसोटोप्स आइसोबार जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? वो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर से रिलेटेड है। जो आइसोटोप्स और आइसोबार से वो
प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट है, यानी कि वो कंसेप्ट यहाँ पर आती ही नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बीच। आर यू गेटिंग? हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर पर एलोट्रोप होमोलॉग्स का में मतलब क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होमोलॉगस का मतलब होता है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो हम इसके लिए कुछ एग्जांपल लेंगे लेकिन यहाँ पर ले नहीं सकते। अब देखो सर ये होमोलॉग ब्यूटेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। नीचे के एग्जांपल में देखो क्या यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का C4H10। यस सर। C4H10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, यानी कि बोथ आर द होमोलॉगस। और आप जो बोल रहे थे वो आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ये आइसोटोप्स यानी कि 2 एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और आइसोबार्स यानी कि एलोट्रोप्स। अब आपको पता है कार्बन के एलोट्रोप्स है फ्लोरेंस, लीड कार्बन के एलोट्रोप्स फ्लोरेंस तो मालूम होगा ना आपको, डायमंड। हाँ, यानी कि वो क्या होते हैं एक ही एलिमेंट से नंबर्स ऑफ रीअरेंजमेंट होती है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होके कंपाउंड बनता है, उनको हम क्या कहते हैं एलोट्रोप्स। ओके, ग्राफाइट भी होता है, ग्राफाइट एलोट्रोप्स। फ्लोरीन। हाँ फुलेरिन। हाँ फुलेरिन कहते हैं हम उसको। सभी को अच्छी तरह समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यस सर। हाँ, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? द नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर क्या है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं हम? अगर उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो। कायरल सेंटर मालूम है आप सभी को? नो सर। जब देखो अगर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कंपाउंड को या डिफरेंट स्ट्रक्चर को अटैच होगा तो हम उसको कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। 4 डिफरेंट कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल को अटैच होना चाहिए। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेट्रोल व्हिच इज यूज्ड इन द मोटर्स व्हीकल्स इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन्स। यस हाइड्रोकार्बन्स इज करेक्ट आंसर। ओके, अल्कोहल यूज करते हैं हम? नो। ओके सर। आई थिंक यस सर। अल्कोहल यूज करते हैं लेकिन हम उसको व्हीकल्स में नहीं यूज करते। ओके, क्या करता है कोई? नहीं सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस थ्रू विच द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम सब्सटेंस आर सेपरेटेड। तो किस प्रोसेस से हम सेपरेट कर? डिस्टिलेशन। यस, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सर अब अभी मतलब कुछ ही तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को मतलब फॉर एग्जांपल हम हीट करते हैं तो जो रिमेनिंग रेसिड्यू होता है ना सर वो उससे अलग होते हैं पार्टिकल। हाँ सही है सही है। अब देखो ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन क्या होता है? अब देखो ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन को हम समझने के लिए हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl यानी कि नमक मालूम है सभी को? यस। हाँ, अगर हमने उस नमक को वाटर में डिजोल्व किया और उसे ऐसे छोड़ दिया तो क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नमक नीचे रह जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन। ओके, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बताओ हम इसको। अब देखो हम कोयल वगैरह कुछ जो होते हैं हम उनको हीटिंग करते हैं, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे 900 डिग्री के नियर अबाउट उसको हीट करते हैं हम, तो उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जो गैसेस निकलती है
उसको हम स्टोर करते हैं, यानी कि उसको सेपरेट कर देते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड से। अब ये ऑप्शन बी वैक्यूम डिस्टिलेशन किसे कहते हैं हम? Absence of air. हाँ, एब्सेंस ऑफ एयर में हम डिस्टिलेशन करते हैं। अब देखो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। द वैरायटी ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, किसमें रहता है सबसे ज्यादा कार्बन? Anthracite. यस, कितने Anthracite. कितने कितने परसेंट रहता है एंथ्रासाइड में? 90 to 95%. 95%. हाँ, यस, नियर अबाउट 90%। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन है? Bituminous. यस, सेकंड पोजीशन पे है हमारा बिटुमिनस। थर्ड पोजीशन पे Lignite. लिग्नाइट, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा पीट। ओके, पेट जो कि सबसे लोअर क्वालिटी का कोल कहते हैं हम उसको। कोल कोल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी कौन सा होता है? एलपीजी का मूल? Butane. ब्यूटेन सर यस, ब्यूटेन होता है हमारा। ब्यूटेन इज करेक्ट आंसर। ओके, सभी को समझ में आ रहा है एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो इसका आंसर आएगा सी, ब्यूटेन। 33 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब हम देखेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स। बताओ कौन सा ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? Diamond. डायमंड स्टेबल है। अब डायमंड हम किसके लिए यूज करते हैं? ग्लास कटिंग के लिए यूज करते हैं डायमंड का हम। जो ग्लास होती है Yes, हम डायमंड से हम कट करते हैं। अब ग्राफाइट देखेंगे। सर आई सर्जरी पण हाँ, आई सर्जरी। ग्राफाइट का यूज किसके लिए करते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते सर हैं। ग्राफाइट इज यूज इन पेंसिल पेंसिल की टिप में। हाँ, यस यस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी करते हैं हम उसका यूज। और ग्राफाइट Yes, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या फिर नहीं करता? गुड कंडक्टर और बैड करता है कंडक्टर? सर यस, Good गुड conductor. कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, ये कार्बन ब्लैक मालूम है आपको? No. नो सर ऐश मालूम है आपको? ऐश, जब हम वुड को जलाते फिर जो रिमेनिंग रहते ना उसमें कार्बन ब्लैक बचती है। और चारकोल जो है इसको हम दिया जलाते हैं, उस वक्त चारकोल निकलता है उससे एक राख। हाँ, उसी को हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। अब चारकोल पता है क्या है? No, sir. जड़ी जो जब हम दिया जलाते हैं तो उससे कुछ कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। कोजाली कहते हैं हम उसको, कोजाली कहते हैं, रस कहते हैं। Yes. हाँ, मराठी समझ में आती है सभी को? Yes, sir. यस सर क्या आप मराठी में बोल सकते हैं? सर बोला ना मराठी बोलू का? मराठीतच बोला सर. हा, आता बोला, कळलं की? बोला. सर बोला मराठी. बरं चालतंय काहीच प्रॉब्लेम नाही हो सर, चालतंय चला मराठी सुरू करू आपण मग, काय अडचण नाही। मला वाटलं तुम्हाला मराठी कळत नसेल। कळते मी सर तुम्हाला बोलणार होतो मराठीमध्ये. मला सर वाटलं मी तुम्हाला तुम्हाला काल सांगणार होतो की मराठी बोला. ओके चालन, काहीच अडचण नाही, मराठीतनं बोलू आपण। तुम्ही सांगायचं काय प्रॉब्लेम आता, शेअर करायचं, घाबरायचं नाही, असं बिंदास बोलायचं, एवढं काय तर ते। हो सर मला वाटलं तुम्हाला मराठी येतं. पण नाही हो, मराठी करतच मी, कुठलं लांबच आहे। चला आता आपण आपला नेक्स्ट पुढचा प्रश्न बघू। ग्राफाइट इज सर 33 चं उत्तर काय आहे? 33 चं आंसर है कौन सा स्टेबल होता है? डायमंड, जो ज्यादा टेम्परेचर एक्सेप्ट कर सकता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। तर ओके सर 34 नंबरचा क्वेश्चन बघू आपण आता। ग्राफाइट इज एज अ लुब्रिकेंट इन अ मशीन। ग्राफाइट को हम लुब्रिकेंट कर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी? Option number C. It has high melting points and slippery layers. यस जे आपलं बी ऑप्शन आहे ते एकदम करेक्ट आंसर आहे। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर्स। हम करते हैं ना लुब्रिकेंट यूज करतो ना आपण ऑइल मध्ये, याच्यामध्ये। हॅलो, हॅलो सर. हा, बी ऑप्शन आपलं काय बरोबर उत्तर आहे मग। ओके, सर एकदा ते हा,
I was repeating this question again. Graphite used as a lubricant in machine. जो मशीन वगैरह रहती है जिसमें हम ऑयल डालते हैं, मालूम है आपको ऑयल? Oh, yes. हाँ, उसी में रहता है ग्राफाइट. उसका क्या होता है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पर भी सर्व कर सकता है. तो जास्त मेल्टिंग पॉइंट पण सहन करू शकतो त्यामुळे, आणि त्याची स्लिप रिएक्शन असते, म्हणजे एकदम इझिली स्लिप होऊ शकतो किंवा फ्रिक्शन होत नाही, तिथं घर्षण होत नाही जास्त मॅक्झिमम प्रमाणात. स्मूथ सर, स्मूथ सरफेस. हा स्मूथ. चलो 35वां क्वेश्चन बघू आपण. द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन विच गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा रहता है? डायमंड. ग्राफाइट सर. डायमंड नहीं आएगा. डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट. यहाँ पे देखो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड से तो डायमंड मधून करंट फ्लोज होत नाही, बरोबर की. आणि ग्राफाइट Sir, none of this. नाही ग्राफाइट इज करेक्ट आन्सर. ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पण आहे. हा गुड. ग्राफाइट हा इलेक्ट्रिसिटीचा गुड कंडक्टर आणि हिटिंगचा पण गुड कंडक्टर आहे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्सिडर्ड एज द क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन? कोल. यस, कोल. डायमंड क्या होता है? डायमंड आर एम्बरफस इलेक्ट्रॉन होता है. कैसा? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन गोलकुंडा माइंस ऑफ कर्नाटका? डायमंड. स्क्रीन पर कौन राइट कर रहा है? स्क्रीन किसने शेयर करी? ओके. ओके 33rd आंसर पण सांगतो. Tanmay, don't write on a screen. Wait a minute guys. Okay. Right, okay. चला 33 नंबरचा प्रॉब्लेम होता कोणला तरी. थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. काय सर डायमंड. ओके. थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल. थर्मोडायनेमिकली यानी म्हणजे तो जास्त टेम्परेचर ऍक्सेप्ट करू शकतो. जास्त मेल्टिंग पॉइंट आहे डायमंडचा. मेल्टिंग पॉइंट आहे ऍज कम्पेअर टू ग्राफाइट, कार्बन ब्लॅक अँड चारकोल. समजलं? हो सर. यस. हो सर. कोणत्या नंबरचा प्रश्न चालू होता आपला? 37. Yes, 37. Which form of carbon found in Golconda mines of Karnataka? Diamond, sir. Diamonds. Yes. Lead pencil content. काय असतं lead pencil मध्ये? Yes. Graphite. बरोबर. Major component of CNG? C4H10. आता हे बघायचं, तुम्ही कन्फ्युज नका होऊ. आता इथं काय CNG चा लॉंग फॉर्म काय आहे? कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस. ओके. नॅचरल गॅस मध्ये काय असतं? मिथेन असतं, बरोबर की नाही? हा. आणि जर आपल्याला LPG विचारलं असतं काय, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस, तर पेट्रोल मध्ये काय असतं? ब्युटेन. ओके. तर मग आपण जर LPG विचारलं असतं आपल्याला, तर आपण C4H10 दिलं असतं. पण इथं CNG विचारले तर मग आपण काय देणार? मिथेन. ओके. कन्फ्युज व्हायचं नाही दोन्ही याच्यामध्ये.
चला 40 नंबर क्वेश्चन बघू आपण. An allotropic form of carbon used to cutting and drilling. काय यूज करतो आपण? डायमंड. डायमंड. आपण क्लास वगैरे कटिंग करण्यासाठी डायमंड यूज करतो, बरोबर की नाही? हो सर. Let's move to next question. 41. The essential constituent of amalgam. सर नहीं वो अमलगम है सर, यही हाँ यम के बाद. हाँ अमलगम है, वो प्रिंट मिस्टेक है. अमलगम है. क्या कह रहे थे अमलगम का? सिल्वर. नहीं, मर्क्यूरी रहता है क्या? एल्युमिनियम सर. नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं, मर्क्यूरी. ये जो अमलगम होता है वो अलय होता है. क्या होता है? अलय होता है. किसका? मर्क्यूरी और सिल्वर का अलय होता है, लेकिन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मर्क्यूरी रहता है. यानी कि उसमें ज्याचं पर्सेंटेज असतं, मर्क्यूरीचं पर्सेंटेज जास्त असतं ऍज कम्पेअर टू सिल्वर. अमलगम काय असतो? अलय असते मर्क्यूरी आणि सिल्वरचा. समजते सर्वांना? हो सर. हो सर. Yes sir. हा यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड? 24 कैरेट. 4 कैरेट. यस यस, सभी को पता है गोल्ड के बारे में. सगळ्यालाच माहिती आहे सोन्याच्या विषयी. 24 कॅरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयर्न कार्बन. अगोदर प्रश्न चांगला वाचा. डायरेक्ट आन्सर नका देऊ, नीट वाचा अगोदर प्रश्न. ऑप्शन पण नीट वाचा, असं गडबड नाही करायची आन्सर देताना कधी पण. क्रोमियम. पूर्ण ऑप्शन वाचा. पूर्ण एक बघू नका. क्रोमियम अँड निकेल. क्रोमियम निकेल. क्रोमियम अँड निकेल. हे बघा, आता आपण काय करतो? क्रोमियम बघितलं आपण, टिक मार्क केलं, आन्सर रॉंग आपलं. आपण नुसतं निकेल बघितलं, टिक मार्क केलं, आन्सर रॉंग. आन्सर काय आपला? क्रोमियम अँड निकेल दोन्ही पण प्रेझेंट असतं. काय? आयर्न कार्बन, क्रोमियम अँड निकेल. तर करेक्ट ऑप्शन आहे आपलं सी ऑप्शन इज करेक्ट आन्सर अवर. ओके ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु क्लासिफाय द एलिमेंट्स इन मेटल्स अँड नॉन मेटल्स? तर एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन मेटल्स आणि नॉन मेटल्स मध्ये कोणी केलं? कोणी केलं? नाही, मेंडेलिव्ह नाही. कोणी केलं? डाल्टन पण नाही. लेविसियर. कोणी केलं? लेविसियर नाही. लेविसियरने मेटल्स आणि नॉन मेटल्स अशा प्रकारचे दोन क्लासिफिकेशन केलं. मेंडेलिव्हने काय केलं? पिरियोडिक टेबल हे केला. डाल्टनची ॲटॉमिक थेअरी आहे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 45 नंबर क्वेश्चन. विच मेटल कॅन बी कट बाय नाईफ? म्हणजे आपण चाकूने आपण त्याला कट करू शकतो. सोडियम. सोडियम. ओके इट्स ओके. विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर. तुम्हाला सर्वांना वाटत असेल की कॉपर हा गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, बट इट्स नॉट अवर ट्रू आन्सर. सिल्वर इज करेक्ट आन्सर. पण आपण सिल्वर काय यूज करत नाही. काय त्याचे इकॉनॉमिकली हाय होतो, जास्त पैसे लागतात सिल्वरला, त्यामुळे आपण जे यूज करतो तो कॉपर करतो. बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. ओके सर गोल्ड पण इनका? गोल्ड भी आएगा, लेकिन हमें कंपेरिजन करने को बोला. क्या कंपेरिजन? इसमें हमें 4 ऑप्शन मधून कोणता जास्त बेस्ट कंडक्टर आहे तो सांगायचा आहे. गोल्ड पण आहे, सोडियम पण आहे, कॉपर आहे, पण मॅक्झिमम हायेस्ट कंडक्टर पॉवर कोणाची आहे? सिल्वरची आहे. कंपेरिजन करायचं आपल्याला त्यामध्ये. सर ॲल्युमिनियम येईल का? ॲल्युमिनियम नाही, ॲल्युमिनियम पेक्षा पण सिल्वरची पॉवर जास्त आहे कंडक्शनची. ओके नाही, पण ॲल्युमिनियम पण कंडक्ट करू शकतो. हा, ॲल्युमिनियम पण गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो एनी प्रॉब्लेम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन मेटल यूज फॉर मेकिंग टिप ऑफ मॅच स्टिक. तुम्हाला टेनिस वगैरे ते खेळण्याचे काठ्या माहित असेल, त्याच्या टोकाला आपण कोणता एलिमेंट यूज करतो? त्याच्या टोकाला आपण फॉस्फरस एलिमेंट यूज करतो. काय करतो? कारण की तो प्रकाशात चमकतो, बरोबर की नाही?
तो फॉस्फोरेसन्स हा फिनोमिना दाखवतो आणि त्याच्यावरती लाईट इमिट झाली की तो लाईटचं इमिशन करतो, त्याच्यामुळे स्टिक चेनला आपण फॉस्फोरेसन्स यूज करतो. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मेटल इज यूजिंग थर्मामीटर? तर थर्मामीटर मध्ये कोणता? मर्क्युरी. यस यस, हा मर्क्युरी यूज करतो आपण थर्मामीटर मध्ये. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेटल प्रेझेंट इन हिमोग्लोबिन? तर हिमोग्लोबिन मध्ये कोणता मेटल प्रेझेंट असतो? आयर्न. यस, आयर्न. हिमोग्लोबिनचं काय फंक्शन असतं आपल्या बॉडीमध्ये, ह्युमनच्या बॉडीमध्ये? ब्लड. The color of blood is depend upon hemoglobin. तर हिमोग्लोबिन आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजन कॅरिंगचं काम करतो. काय? ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेशन. तर हिमोग्लोबिन काय काम करतो आपल्या बॉडीमध्ये? ऑक्सिजन कॅरी. समजतंय सर्वांना? हो सर. हा, हो सर. हिमोग्लोबिन काय करतो आपल्या बॉडीमध्ये? ऑक्सिजन कॅरी करतो आणि ऑक्सिजन आणि CO2 दोन गॅसेस कॅरी करतो. ऑक्सिजन घेऊन जातो आणि CO2 पुन्हा वापस सोडतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थिन फॉइल्स ऑफ विच मेटल आर यूज टू डेकोरेट स्वीट? यस, सिल्वर. पण सिल्वर आपण डेकोरेट करण्यासाठी यूज करतो, पण समटाइम्स वी आर युजिंग अल्युमिनियम पेपर ऑल्सो. पण इथे डेकोरेट करण्यासाठी विचारले आपल्याला, तर सिल्वर यूज करतो आपण. कोणता? सिल्वर. सर सिल्वर वर्क आहे ना? काय झालं? काही नाही सर, काही नाही. हा, सिल्वर यूज करतो आपण. बच्चे मराठी. The abbreviation of the full name of element is called the dash of the element. सिंबल. Equation of the element. चलो, फॉर्मूला कहते हैं इसको. क्या कहते हैं हम? फॉर्मूला कहते हैं हम उसको. Let's move to next question. When concentrated nitric acid is added to copper, which gas is liberated? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यस. अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इमिट होता है. देख कंडीशन देखो, हमें पहले क्या देखनी है? हमें कंडीशन देखनी है. यहाँ पर क्या दिया है? When concentrated nitric acid is added to copper. अगर यहाँ पर concentrated nitric acid added to copper ऐसे दिया होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा. लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर इसको हीट देंगे तो हमारा आंसर आ जाता नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. अगर इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो हमारा आंसर आ जाता नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. लेकिन यहाँ पर हीटिंग की कोई कंडीशन दी वाली नहीं है, तो इसके वजह से इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके. ओके सर. Next question. Dash is a mixture of sulfur, power and iron filling causes a chemical change. हीटिंग. Yes, heating is correct answer. Okay. अब हमें रिएक्शन को करेक्ट बैलेंस रिएक्शन देखनी है कौन सी इसमें. 54 क्वेश्चन नंबर. डी बी. D is correct answer, but how was the possible we are find it? So देखो इसमें D ऑप्शन में देखो, यहाँ पर देखो ये जो जिंक है वो 2HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है और ZnCl2 निकल रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. ओके. ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन है. अब इस रिएक्शन को अगर देखेंगे हम, देखो यहाँ पर इस तरह से जिंक निकल सकता है क्या? टॉइस एच निकल सकते हैं क्या? टॉइस Cl निकल सकते हैं क्या? इस तरह से नहीं. समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट ऑप्शन को देखो आप, यहाँ पर देखो जिंक प्लस HCl दिया है
लेकिन H इस तरह से निकल नहीं सकता, कभी कभी निकलता है रिएक्शन के बाहर ऐसा H नहीं, तो ये जो रिएक्शन होगी ये रॉन्ग हो गई हमारी। अब देखो ZnCl नहीं रहता, ZnCl2 रहता हमेशा, क्योंकि जिन पर कितने चार्ज आते हैं पॉजिटिव, जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो वहां पर 2 Cl रहेंगे ना। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम हमारा सेशन खत्म करेंगे। ओके यस, 55 नंबर क्वेश्चन। अब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस स्टेट। अब हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं, अगर सर बी ऑप्शन। यस, अगर बी ऑप्शन सर। अगर हम यस अगर हम कोई भी रिएक्शन राइट केवल रहती, तो वहां पर कौन सा, अगर वहां पे कोई गैस इवॉल्व होता है, तो वहां पर इस तरह का क्या बोलते हैं, इस तरह का मार्क, सिम्बॉल हा याला आपण असं जराचा सिम्बॉल ठेवलेला असतो तिथं, कळलं, अपर एरो। ओके सर तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? सर मराठीमध्ये सांगितलं सर. चांगलं वाटलं सर. मराठीत न बोलू का? सर मराठीमध्ये शिकवलं. चालतंय हा, काय अडचण नाही, मराठीतनं पण शिकू आपण, काय प्रॉब्लेम नहीं। बट कुछ बच्चे जो ना, उनको मराठी समझ में नहीं आती अच्छी तरह से, उनको दिक्कत होती ना उससे। बोले ना राज जोधावले, मी आज जॉईन झालो सर. आजच जॉईन झाले का? हो, मी आणि माझा एक मित्र आहे सोहन चव्हाण म्हणून. ओके ओके ओके, चालतं, काय प्रॉब्लेम नाही। सर मग आधी जी रिव्हिजन करा तुम्ही. हे बघा, आता जे पहिले क्वेश्चन आहे ना, आपण त्याचे व्हिडिओ आपण युट्यूब वरती टाकणार आहोत, आपण त्याची लिंक तुम्हाला आणि चॅनल सगळं मटेरियल व्हॉट्सअप थ्रू प्रोव्हाइड करणार आहोत, त्याचा काहीच प्रॉब्लेम नाही। पीडीएफ बी टाकली, आज जे शिकवलं त्याची पण पीडीएफ भेटेल, आणि काही क्वेश्चन वगैरे क्वेरीज असेल तर क्वेश्चन नंबर टाकायचा आणि सेशनचा नंबर टाकायचा, किती सेशन मधला क्वेश्चन आहे, आणि व्हॉट्सअप ग्रुप वरती सेंड करायचा मेसेज। ओके ओके सर. कोणत्या पण क्वेश्चनचा काही जरी प्रॉब्लेम असला ना, तर व्हॉट्सअप थ्रू सेंड करायचा, प्रत्येक क्वेश्चनचे आन्सर भेटतील तुम्हाला। चालेल, ठीक आहे. चालतंय, मग सगळ्यांना गुड नाईट। गुड नाईट. गुड नाईट सर. जेवण वगैरे करा। हो सर. हो सर, तुम्ही पण करा सर. 1 मिनट रुको, हमारे ऋषिकेश सर आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर. सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को सभी को? हेलो, अच्छा लगा. ओके, रुपेश, अच्छा लगा सर। शिवराज सुरवसे, यशराज, तन्मय, ओम सूर्यवंशी, अभिजीत वाडमारे, यस सर। देशपांडे, वर्धन, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। निशांत, अच्छा लगला सर. ओम, किसी को कुछ प्रॉब्लम? प्रणव, नो सर। नो सर. राज जोंधाळे, नो सर। सात्विक, सौरभ पवार, श्रीनाथ माली, शुभम तापकीर, सिद्धार्थ जगताप, सिद्धार्थ कटबाने, सोहन चौहान, तन्मय चक्रे, यश कांबाड़, अथर्व। ओके, सभी को आवाज वॉइस प्रॉपर वे से सब यहाँ से चल रहा था। और आने वाले 15 तारीख से कल के दिन सुबह मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है आप लोगों को सभी को। कल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 6 to 7 AM आप लोगों को मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना है। ओके, कल से मैथ्स का लेक्चर शुरू हो रहा है। ओके सर. और 15 तारीख तक पूरे लेक्चर प्लेस कर दिए जाएंगे। सर मॉर्निंग टाइम का? मॉर्निंग 6 to 7 कल के मैथ्स का लेक्चर है, मॉर्निंग 6 to 7। ओके सर. ओके सर. सर Okay. मैथ्स 1 या मैथ्स 2? उसमें कंबाइन है। डॉक्टर रमेश शिंदे सर आपका सेशन लेने वाले हैं। PhD होल्डर है वो, मैथमेटिक्स में PhD किया है, वो आपका सेशन